Good morning all of you. So continuing with your subject GK class 6 chapter number 40 and 41 we are going to do today. So your chapter number 40 is to be kind and generous. ठीक है? So let's start the chapter. A kind person is one who cares about the society he lives in and extend his support to the people around him each and every measure possible. यानी कि एक kind person क्या होता है? जो care करता है उसकी family की as well as उस society की जहाँ पे वो रह रहा है and उसका जो सपोर्ट है वो सभी लोगों के लिए होता है जो भी उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर ए इज योर. टेक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. यानी कि जो करेक्ट है उन पे आपको राइट लगाना है एंड जो रॉन्ग है उन पे क्रॉस लगाना है. सो क्वेश्चन नंबर ए इज मीना ऑलवेज विशेज हर टीचर्स इन द मॉर्निंग. यानी मीना जो है अपनी टीचर को डेली मॉर्निंग में विश करती है. तो इज इट करेक्ट और रॉन्ग? दिस इज करेक्ट. दिस इज अ गुड हैबिट. देन अंकित हैज अ हैबिट ऑफ थ्रोइंग गार्बेज इन अ डस्टबिन. यानी अंकित को कचरा डस्टबिन में फेंकने की हैबिट है. सो इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज राइट और रॉन्ग? दिस इज अ गुड हैबिट. सो दैट विल बी राइट. देन सेकेंड, रंजन ऑलवेज बोर्ड्स द बस बाय जंपिंग द क्यू. यानी कि वो हमेशा क्या करता है? लाइन को जंप करके देन उसके अंदर जाता है. ठीक है. सो दैट विल बी रॉन्ग. दिस इज अ बैड हैबिट. इससे किसी को क्या हो सकता है? चोट लग सकती है. देन फोर्थ, मान्या हेल्प एल्डरली पीपल. यानी वो बड़े लोगों की हेल्प करती है. दिस इज ट्रू. यानी कि ये सही हैबिट है. देन नेक्स्ट इज तनय यूजुअली स्पिट ऑन पेमेंट. वो क्या करता है? पेमेंट पे स्पिट करता है. सो दैट इज अ बैड हैबिट. वो कैसी हैबिट है? बैड हैबिट है. दैट विल बी क्रॉस. देन क्वेश्चन नंबर बी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर ए. Then next is question number B. Use your common sense and write how you would react in the given situation. यानी आप इन सिचुएशन जो आपको कुछ गिवन है आप इनमें कैसे रिएक्ट करेंगे. फर्स्ट इज समवन इज थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द रोड. अगर कोई गार्बेज रोड पे फेंक रहा है देन व्हाट यू विल डू? यू विल ट्राई टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड. आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे एंड अगर वो नहीं समझता है तो यू योरसेल्फ थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन. ओके. तो यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो एंड यू हैव टू राइट. एक हम सेंटेंस भी लिख लेते हैं. ट्राई टू मेक पर्सन अंडरस्टैंड and throw the garbage in dustbin. And throw the garbage in dustbin. हम क्या करेंगे? डस्टबिन में कचरा थ्रो कर देंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे. सेकेंड, अ ब्लाइंड पर्सन इज वेटिंग टू क्रॉस द रोड. वी विल हेल्प दैट पर्सन. हम क्या करेंगे? उस पर्सन की हेल्प करेंगे. देन सेकेंड विल बी वी विल help the blind person to cross the road. हम क्या करेंगे? उसको हेल्प करेंगे रोड क्रॉस करवाने में. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 3, an old woman boards a crowded bus in which you already have a seat. Then we will give our seat to that old woman. हम क्या करेंगे? उस old woman को अपनी सीट खुद दे देंगे. ठीक है. देन थर्ड इज we will give our own seat to old woman. यानी कि हम उस वुमन को अपनी सीट दे देंगे. Then your classmate who is not your friend has forgot to bring his lunch. यानी कि कोई बच्चा जो आपका क्लासमेट है लेकिन वो आपका फ्रेंड नहीं है और वो लंच लाना भूल गया है. सो एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू? वी विल शेयर द लंच. हम क्या करेंगे? वी विल शेयर द लंच. यानी कि हम अपना लंच शेयर करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 5, समवन इज स्पिटिंग ऑन रोड. यानी कि कोई जो है वो रोड पे स्पिट कर रहा है. देन व्हाट वी विल डू? वी विल ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड. हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे नॉट टू स्पिट ऑन द रोड. ठीक है. वी विल ट्राई टू मेक him understand
not to spit anywhere, कहीं भी नहीं थूकना है. ओके, not to spit anywhere. Then next is your friend is writing on the classroom wall. कोई बच्चा या कोई friend जो classroom wall पे लिख रहा है, then what you are going to say? We are going to say कि please don't write on the wall and clean what you have written. ठीक है, हम बोलेंगे don't write on the wall and ask him to clean the wall. और हम बोलेंगे कि आप वॉल को क्लीन करें. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, समवन इज टीजिंग योर फ्रेंड. अगर कोई आपके फ्रेंड को टीज कर रहा है, देन वी विल ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड. जो भी व्यक्ति है जो टीज कर रहा है, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे नॉट टू डू दैट, एंड वी विल ट्राई टू सपोर्ट आवर फ्रेंड. हम अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो व्हाट वी विल राइट? वी विल ट्राई टू सपोर्ट our friend and ask the person not to tease him. Okay, then question number 8, your father is talking on mobile phone while riding a bike. आपके फादर क्या कर रहे हैं? मोबाइल पे बात कर रहे हैं जब गाड़ी चला रहे हैं. तो then what you will do? You will tell your father to stop the bike or vehicle and then talk on the mobile phone. हम उनको बोलेंगे कि stop the vehicle, stop the bike and then talk on mobile. Okay, then question number 9 is your younger sister is watching TV while doing her homework. अगर आपकी younger sister TV देखते हुए homework करिए, then what you will say? You will say please do either work, यानी कि आप दोनों में से एक काम कीजिए at a time. Okay, please do either work at a time. Okay, then next question will be your servant forgot to turn off the stove in the kitchen. अगर आपका जो सर्वेंट है वो किचन में स्टोव वगैरह ऑफ करना भूल गया है, then what you will do? First of all, you are not going to touch any of the switch. Okay, then open all the windows and fans and let her know and try to make him understand not to be very careful next time. ठीक है, 10 में हम क्या लिखेंगे? We are going to write that don't we will ask the servant, we will ask the servant to be careful, to be very careful. यहाँ पे लिख लीजिए very careful next time. ठीक है, वरना क्या होगा? बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा. अदरवाइज cause an accident. एक्सीडेंट यानी कि गैस स्टोव बंद नहीं करने की वजह से क्या हो सकता है? कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है. सो दिस फिनिशेस योर चैप्टर नंबर 40. नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 41.
ठीक है, योर चैप्टर नंबर 41 इज योर हॉबी. सो दैट नोट्स इज गिवन टू यू. उस नोट्स में आपके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने फॉर्म किए हैं, तो यू गो थ्रू दैट एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू रीड द फुल चैप्टर ऑल्सो. ये पूरा चैप्टर भी आपको रीड करना है. Okay, so let's start the chapter hobby. So what is hobby? A hobby is a regular activity or interest that is undertaken for pleasure, typically done during one's leisure time. The hobby horse is a wooden or wire-work toy made to be ridden just like a real horse. ठीक है, हॉबी जो होती है वो क्या होती है, आपकी रेगुलर एक्टिविटी होती है. जब आप क्या होते हैं, फ्री बैठे होते हैं, तो उस टाइम पे आप कुछ करने की कोशिश करते हैं ताकि आप री एनर्जाइज हो जाएं. ठीक है, आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए. तो एट दैट टाइम वॉट एवर द वर्क यू आर डूइंग दैट इज नोन एज योर हॉबी. और एक हॉबी हॉर्स जो होता है वो एक वुडन वर्क टॉय होता है. ठीक है, लकड़ी का वो घोड़ा होता है. ठीक है, जो कि बिल्कुल किसकी तरह होता है, वो एक रियल हॉर्स की तरह लुक देता है. ठीक है, फ्रॉम दिस केम द एक्सप्रेशन टू राइड वंस हॉबी हॉर्स. और इसी से आपकी क्या एक्सप्रेशन आई है, ये एक्सप्रेशन इसी से रिलेट करके बनी है. टू राइड वंस हॉबी हॉर्स मीनिंग टू फॉलो अ फेवरेट पास टाइम. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने फ्री टाइम में या आप अपने मेन वर्क को छोड़ के थोड़ी देर रिलैक्स होना चाहते हैं, तो आप वो वर्क कर रहे हैं जिससे आप रिलैक्स होते हैं. ठीक है, देन एंड इन टर्न हॉबी इज द मॉडर्न सेंस ऑफ रिक्रिएशन. यानी कि आपका मॉडर्न सेंस है रिक्रिएशन का, यानी कि आपको जो एक्टिविटीज़ अच्छी लगती है करने में आप उनको रिक्रिएट कर रहे हैं. देन हॉबीज आर प्रैक्टिस फॉर इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट रेदर देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड. आप हॉबीज़ को क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपको एंजॉयमेंट देती है, उनसे आप कोई भी पैसे का काम नहीं कर रहे हो. इन द सेंस कि आप उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके कोई पैसे से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हो. ठीक है, it includes collecting item, engaging creative and artistic pursuits, making, tinkering, sports and adult education. इसके अंदर आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है, कोई भी आपकी आर्टिस्टिक एक्टिविटी हो सकती है, क्रिएटिव एक्टिविटी हो सकती है. ठीक है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है. देन एंगेजिंग इज इन अ हॉबी कैन लीड टू एक्वायर सब्सटेंशियल स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. आप किसी भी हॉबी में अगर एंगेज हैं तो हो सकता है उससे आपके वो आपके लिए किस तरह से सही है, वो आपकी नॉलेज को जो है वो बढ़ा रहा है. ठीक है, आपके एक्सपीरियंसेस को बढ़ा रहा है, देन आपकी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहा है. ओके, देन हाउएवर पर्सनल फुलफिलमेंट इज द एम. पीपल एंजॉय पार्टिसिपेटिंग कॉम्पिटेटिव हॉबीज सच एज एथलीट, हॉकी, टेनिस एक्सेट्रा. और बहुत सारे लोग इन कॉम्पिटेटिव स्किल्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका है एथलेटिक हो गया है, हॉकी हो गया है एंड टेनिस एक्सेट्रा. So what are the hobbies for some people are profession, for others like cooking can be hobby but chef is a profession. Like आपकी जो हॉबी है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप उस हॉबी को एज अर्निंग सोर्स आप उसको लेते हैं तो वो आपका प्रोफेशन बन जाता है. देन आपको हॉबी किस तरह से हेल्प करती है, हॉबी आपको हेल्प करती है ग्रो करने में. देन इट हेल्प अस टू रिलैक्स करने में हमें हेल्प कर रही है. देन इट इज़ री एनर्जाइजिंग द ब्रेन, वो हमारी ब्रेन को री एनर्जाइज कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. इट हेल्प अस टू कंसंट्रेट बेटर. हम जब अपने हॉबी से वर्क करके देन अपना मेन वर्क पे आते हैं तो हमारा जो ब्रेन है उसमें कंसंट्रेशन लेवल जो है वो हाई हो जाता है. देन इट ऑल्सो हेल्प अस टू हैव फन एंड एंजॉय बाय आवरसेल्फ. वो हमें फन और हमारे एंजॉयमेंट में हेल्प करते हैं. देन इट गिव शेप टू आवर टैलेंट, हमारे टैलेंट और स्किल्स को शेप देते हैं, मीन्स वो उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. देन इट इज़ आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, इट एजुकेट्स अस, शार्पन्स आवर ब्रेन एंड मोटिवेट्स अस. यानी कि हमारी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ होती है कि हम अपने फ्री टाइम में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, उसकी वजह से वो आपको कुछ एजुकेट भी कर रहा है, कुछ उससे आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो वो आपके दिमाग को शार्प करने की कोशिश कर रहा है और वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज योर चैप्टर हॉबी दैट वी हैव डन. सो वी हैव डन चैप्टर नंबर 40 and 41. One IQ question is given on the page on the chapter 40. That is what would you say when somebody do something for you. यानी कि जब आपके लिए कोई कुछ करता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, थैंक यू. ओके, दिस इज द IQ क्वेश्चन. ये IQ क्वेश्चन का आपका आंसर है थैंक यू. देन वन IQ क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट इज कॉइन कलेक्टिंग कॉल. यानी कि जो आप कॉइन कलेक्ट करते हो उस हॉबी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर न्यूमैथमेटिक्स. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ IQ क्वेश्चन न्यूमैथमेटिक्स. So what is that? Answer is your numismatics. Okay, so this is your IQ question of page number 41. This finishes your chapter number 40 and